नमस्कार, आपका स्वागत है आज हमारे प्लेटफॉर्म गीता क्वेस्ट पर। और सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो की लेंथ देकर डरे ना, क्योंकि हम जो इसका कंक्लूजन है, जो पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स का ओवरव्यू है, वो शुरुआत में बहुत ब्रीफ में कवर कर लेंगे और फिर बाद में डिटेल्स में जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम दूसरे धर्मों को देखते हैं, क्रिश्चियनिटी को लेट्स से, तो उनके धर्मों में क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, तो उनका मेन बुक जो है वो एकदम क्लियर है। उनका जो मेन अंडरस्टैंडिंग है उस बुक का बहुत क्लियर है और बहुत ज़्यादा डेप्थ फिलोसफिकल रूप से अवेलेबल भी नहीं है, जिस वजह से एक सर्टेन लेवल की क्लैरिटी बहुत आसान है अचीव करना। लेकिन वहीं पे हम कंपेयर करते हैं सनातन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स अवेलेबल हैं, उसमें प्रैक्टिकली कोई लिमिट ही नहीं है कितना नॉलेज अवेलेबल है। मुख्य रूप से हम देखें, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, मेजर पुराण, 18 माइनर पुराण हैं, उसके साथ-साथ 108 उपनिषद हैं और अन्य-अन्य रामायण, रामचरितमानस, इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं। तो उनमें से फिर एक कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस वजह से एक नुकसान जो हो जाता है, वो ये हो जाता है कि एक प्लुरैलिटी बेनिफिट है, लेकिन उस प्लुरैलिटी के बावजूद एक क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग में कई बार लैक हो जाती है। इसीलिए जनरल, अगर आप किसी भी अपने मित्र से पूछें कि हिंदुइज्म का मतलब क्या है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, क्या कोर अंडरस्टैंडिंग्स है, तो यूजुअली उसी में ही लोग इतना डिफर करने लगेंगे कि गोल क्या है लाइफ का, और भगवान का मतलब क्या है, भगवान है कौन, क्या है। इन सारे क्वेश्चंस के बहुत अलग अलग आंसर्स आने लगते हैं, जो कि बहुत कोर क्वेश्चंस होने चाहिए थे। और क्या पर्पस है वेदों का, अलग अलग स्क्रिप्चर्स का, श्रुति और स्मृति, इनमें कई बार हम भेद सुनते हैं। और गीता की क्या पोजीशन है ये सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स की जो पूरी बॉडी है उसमें, और क्यों गीता इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इतनी सारी वैरायटी में। तो ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र नितेश, जो हमारी टीम के एक बहुत वैल्यूएबल पार्ट है, और उनकी खुद की स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग कई सालों से बहुत मैच्योर्ड है। और इन्होंने कई सारे पुराण बचपन से इन्होंने पढ़े हुए थे और गीता का मल्टीपल टाइम्स इन्होंने स्टडी किया हुआ है। तो नितेश, आपका स्वागत है आज हमारे प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। जी नितेश, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इस प्रश्न से कि ओवरऑल क्या डिवीजन है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, किसको वेद बोला जाएगा, वैदिक लिटरेचर किसको बोला जाएगा? हुँ। सो वैदिक लिटरेचर अगर हम ऐसे देखें तो वैदिक लिटरेचर को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, श्रुति और स्मृति। और जो श्रुति है उसको भी वेद बोला जाएगा और स्मृति को भी वेद बोला जाएगा। सो वेद का जो अर्थ है वो है नॉलेज। तो वेद हम्म। आता है वद धातु से या नॉलेज। तो जो भी नॉलेज है वो वेद है। तो इसलिए जो भी डिविजन्स हैं उनके अंदर सारे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो वेद है। तो वैदिक जो वाङ्मय है उसको एक पेड़ के जैसा कंपेयर किया गया है, तो उसके अलग-अलग शाखाएँ हैं। तो इसी प्रकार से श्रुति एक शाखा है, फिर स्मृति शाखा है, श्रुति में भी अलग-अलग शाखाएँ हैं, स्मृति में भी अलग-अलग शाखाएँ हैं। तो उन सभी का कलेक्शन कलेक्टिवली उसको कहा जाता है वेद। ठीक है, तो वेद मतलब श्रुति और स्मृति दोनों मिलाकर। ठीक है। यस। और कंक्लूजन के रूप में आप मतलब विद इन 2 मिनट्स, अगर आपको मैं बोलूं कि एक ओवरव्यू दें, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, उनकी क्या पोजीशन है और गीता की क्या पोजीशन है, तो क्या वो दे सकते हैं? और फिर हम डिटेल्स में जाएंगे एक एक वैदिक जो अंग है उसके। जी, जी। सो वेदों में जब हम वैदिक नॉलेज को डिवाइड करते हैं श्रुति और स्मृति में, तो श्रुति जो है वो इस तरह का वैदिक नॉलेज है जो समय के साथ में बदलता नहीं है, यानी हर काल में वो एक जैसा रहता है। तो जैसा उसको भगवान से रिसीव किया गया है, जैसा नॉलेज सुना गया है, वैसा ही नॉलेज आगे प्रोपोगेट होता है। वो श्रुति है। और श्रुति के अंदर जैसे वेद आते हैं या उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, जैसे कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि। दूसरा जो हमारा सेक्शन है स्मृति का, स्मृति के अंदर मोस्टली पुराण आते हैं और पुराण के अलावा इतिहास आते हैं। उसके बाद में और कुछ शास्त्र आते हैं, रिचुअल के शास्त्र, जैसे मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। और फिर उसके बाद में जो दर्शन शास्त्र होते हैं, जैसे षड दर्शन हमारे वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि, ये भी स्मृति के अंदर आते स्मृति हैं। में आते हैं। तो ये एक मोटा मोटा डिवीजन है। तो स्मृति बेसिकली जो ऋषियों ने अपनी नॉलेज से दिया है। राइट। तो स्मृति मतलब वो नॉलेज सेम ही है जो श्रुति और स्मृति के अंदर है, लेकिन श्रुति के अंदर जो नॉलेज है वो काफी लेक्सिकली बाउंड है, मतलब 1 मीटर है, ये फिक्स है, इतना ही है।
उसको बहुत सारे रूल्स लेक्सिकली एंड बाउंड रेगुलेशंस है। मतलब आप थोड़ा सिंपल भाषा में बता सकते हैं? ओके, मतलब जो उसका जो बोलने का तरीका है, उसको जो उच्चारण करने का तरीका है, या जो लेंथ है श्लोक का, वो सब कुछ फिक्स है और वो हर एक टाइम में सेम ही रहता है, मतलब वो अच्छा, बदलता नहीं एक-एक है। अक्षर फिक्स है, लेकिन बेसिकली एक सब एक कुछ अक्षर फिक्स फिक्स है। है, ओके, लेकिन हाँ, लेकिन जो जो स्मृति है वो ऋषियों ने अपने अनुसार बताई। जैसे वेद व्यास ने अपने शिष्यों को बताई, या सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्यों को बताई, सुध गोस्वामी ने अपने शिष्यों को बताई, इस तरह से वो प्रोपोगेट होता है, तो वो श्रुति है। बट जो नॉलेज है कोर, वो सेम है दोनों में, पर अलग क्या है, दोनों का प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। और सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि वो थोड़ा उनका मतलब श्रुति एकदम से बिल्कुल उस रिचुअलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस करती है, और वो मतलब वो एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए, हमेशा चेंज नहीं होना चाहिए, वो मोर फोकस ओके। है। बट स्मृति इज मोर अबाउट एक्सप्लेनिंग टू सिंपल, मतलब हर एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी कैसे समझ में आए, वो स्मृति का फोकस है। तो स्मृति लिखे इसलिए गए कि अच्छा, साधारण व्यक्ति को कैसे समझ आए वो चीज। ठीक है। तो ये श्रुति और स्मृति का आपने बहुत ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया और फिर गीता इसमें कहाँ पर फिट होती है? अगर आप बस समरी के रूप में पहले ही बता दें, जिससे जिन व्यूअर्स के पास समय कम है, वो एसेंस ले पाएँ उसकी। तो बेसिकली मैं इसी एसेंस में अगर आप ये भी कैप्चर कर दें कि पर्पस क्या है सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का? नॉलेज तो है, पर नॉलेज में भी अलग-अलग टाइप की नॉलेज होती है। तो वो भी आप समराइज़ करते हुए उसी में फिर गीता की क्या पोज़ीशन है वो अगर बता सकें? ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैदिक जो जितने भी ग्रंथ हैं उनका क्या पर्पस है, क्यों इतने सारे ग्रंथ लिखे गए। अलग अलग ग्रंथ है, वो अलग अलग चीज़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ जो सब में है, और सभी उसी तरफ लेके जा रहे हैं, वो है भगवान की तरफ जीव को लेके जाना, या सेल्फ रियलाइजेशन, या जीव को ये समझना कि मैं भगवान का अंश हूँ। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते भी, वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यम, मतलब भगवान को ही जानना, यही वेदों का उद्देश्य है। इसीलिए अलग अलग तरह से वेदों में अलग अलग टाइप के डिस्कशन है, लेकिन सभी अल्टीमेटली वही लेके जाते हैं। अब जहां तक आती है भगवत गीता की बात, तो भगवत गीता ऐसे तो महाभारत का पार्ट है, महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। और इस तरह से अगर देखें तो ये स्मृति का पार्ट है, क्योंकि महाभारत एक स्मृति है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन से जाएं कि श्रुति क्या है, श्रुति वो नॉलेज है जो भगवान से डायरेक्ट आता है। अब भगवान कृष्ण जो है वो डायरेक्टली बोल रहे हैं भगवत गीता, और उसको वेद व्यास, जो कि वेदों के भी कंपाइलर है, उन्होंने ही रिकॉर्ड किया है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो भगवत गीता है वो श्रुति भी है। और लेट्स से कि मतलब अगर सिर्फ इतना सिंपल सी बात थी कि हमें ज्ञान देना है, तो इतने सारे स्क्रिप्चर्स की क्या ज़रूरत थी? मतलब इतने सारे अलग-अलग डिविजन्स की क्या ज़रूरत थी? आई थिंक हम्म, अगर सिंपल बेसिक नॉलेज देनी है कि हम हमारा लाइफ में क्या पर्पज़ है, सेल्फ रियलाइज़ेशन कैसे अचीव होना है, कर्मयोग हो या फिर ध्यान योग हो, कोई भी योग हो, आई थिंक उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो इतना मास ऑफ बॉडी, बेसिकली अब आप डिटेल्स में जाकर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि इसका पर्पस क्या है? पर्टिकुलर जो वेदों के पार्ट्स हैं, वेदांग हैं, उनका अपना-अपना क्या पर्पस रहता है? जी, ठीक है। तो मैं पहले एक शॉर्ट 2 मिनट में एक ये बताता हूँ, आपका शॉर्ट आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में क्या कौन-सा स्क्रिप्चर क्या पर्पस है। तो एक सबसे, कि कोई भी आप बोलोगे कि सभी को एक ही जैसा मेडिसिन दे दो, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उनको हर व्यक्ति के नीड्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो हर व्यक्ति का गुण अलग-अलग होता है। जैसे भगवद गीता में 3 गुणों की चर्चा की गई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनके आधार पे हर व्यक्ति अलग होता है, और भी हर व्यक्ति अपने-अपने कैरेक्टरिस्टिक में, अपने नेचर में अलग होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए, उसके लेवल से उसको ऊपर ले जाने के लिए अलग-अलग टाइप के स्क्रिप्चर्स चाहिए। जैसे इसमें हम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देते हैं। कोई व्यक्ति 10 सिगरेट रोज स्मोक करता है, और अगर आप उसको बोलेंगे कि 2 सिगरेट स्मोक करो, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप जो स्मोक नहीं करता है, उसको बोलेंगे आप भी 2 ही सिगरेट स्मोक करो, देन वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से हर एक जो हर एक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का लेवल अलग है, इसलिए स्क्रिप्चर्स भी अलग है। इसीलिए स्क्रिप्चर्स को इतने सारे डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो कैटर कर पाए। ऑल्दो डिवीजन के और भी रीजन है, जैसे डिवीजन वेद व्यास ने जो किया, उन्होंने व्यास देव जी ने जो डिवीजन किया, पर्पस ये भी था कि एक इंस्टीट्यूशन के जैसा बन जाए, जिसमें कि अलग अलग डिसाइप्लिक चेन्स चले, जहाँ पे क्योंकि लोगों के अंदर इतना नॉलेज, एक व्यक्ति में इतना कैपेसिटी नहीं है कि सारे नॉलेज को वो रख पाए, होल्ड कर पाए। इसलिए अलग अलग डिविजन उन्होंने किए।
कि बाकी आप डिटेल्स में आप कुछ बताना चाह रहे थे? यस श्योर, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ओके। जी। तो यहाँ पे एक चार्ट है, इसमें हम इससे समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक स्क्रिप्चर्स है। तो जो वैदिक स्क्रिप्चर है, जैसा आप यहाँ पे आपको रीडेबल है ये? हुँ, हुँ। हाँ, तो वैदिक स्क्रिप्चर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, श्रुति और स्मृति। तो पहले हम श्रुति को देखते हैं। श्रुति में जो मुख्य-मुख्य जो चीज़ें आती हैं वो तो वेद है। जो वेद जिन्हें हम जानते हैं, 4 जो वेद होते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। हुँ, तो ये श्रुति का पार्ट है। देन उपवेद होते हैं जो कि मतलब स्पेसिफिक आर्ट्स के लिए, जैसे धनुर्वेद, आयुर्वेद एक्सेट्रा। उसके बाद में वेदांग होते हैं, जो वेद के 6 पार्ट्स हैं। ये आता है श्रुति में। अब वे इसके बाद वेद को हम वेदांग देखते हैं कि वेदांग का मतलब क्या हुआ? वेदांग मतलब वेद का जो हिस्सा है, मतलब हर जो वेद है उसके अंदर ये 6 पार्ट है। ये जैसे वेद को अगर सीखना है तो ये 6 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी सीखने के लिए, हुँ, इसीलिए हुँ। इन्हें वेदांग कहा गया है। क्या तो होती है वो 6 चीज़? वो चीज होता है कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो अच्छा। कल्प है, कल्प में क्या इनके डिटेल में जाऊं एक एक में? थोड़ा ब्रीफ में अगर आप बता दें कि इनको मतलब इनका क्या पर्पस है वैदिक अंडरस्टैंडिंग जी में, जी, वेदों को समझने में? बिल्कुल। जी जी जी। तो कल्प जो है, वो कल्प का मतलब होता है जो रिचुअलिस्टिक डिटेल्स, जैसे यज्ञ कैसे परफॉर्म करना है, उसके क्या मेथड होना चाहिए, लकड़ी कैसे इकट्ठा करना है, लकड़ी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, रिचुअलिस्टिक कैसे, जैसे यज्ञ मंडप कैसे बनाना है, कैसे ड्राइंग ड्रॉ करना है, कैसे आवाहन करना है, ये सारे और भी कई मेथड्स हैं तो ये जो सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेन्ड है, मतलब एक प्रोसीजर है उसका भी? हाँ, कल्प एक सेक्शन है, मतलब डॉक्यूमेंटेड, ये जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं ये तो ब्राह्मण ग्रंथों में होते हैं मोस्टली। लेकिन ओके। कल्प जो है वो जब हम वेदों को पढ़ाते हैं, जैसे किसी पाठशाला में या किसी गुरुकुल में जब वेद पढ़ने जाता है बच्चा, तो कल्प उसके स्टडी का एक पार्ट होता है। तो मतलब वो हो सकता है चारों वेद पढ़े, सभी वेद पढ़े, नहीं पढ़े, लेकिन ये कल्प मतलब जो जो स्पेसिफिक जो जो रिचुअलिस्टिक प्रोसेस हो गया वो कल्प के अंदर उसको पढ़ाए जाएंगे। तो वो मतलब गुरुकुल का कैसा मेथड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। बट कल्प जो है उसके अंदर ये सारे चीजें आते हैं। हुँ, हुँ। देन दूसरा जो चीज हमने जैसा चर्चा किया था शुरुआत में, कि जो वेद है उनके मंत्र बहुत स्पेसिफिक है, मतलब बोलना बहुत ध्यान से पड़ेगा। तो हुँ। बोलना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उन्हें श्रुति भी कहा है, जैसा सुना है फिर वैसा ही बोलना है। तो उसको जो हेल्प करने का जो साइंस है वो है शिक्षा। मतलब आप एग्जैक्टली exactly कैसे किसी मंत्र को प्रोनाउंस करेंगे, वो पूरे अच्छे से बताना, उसे कहा गया है शिक्षा। मतलब उसमें अलग अलग तरह के छंद है, उनको कैसे आपको प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, कैसे गाना है, वो सारा पार्ट आता है शिक्षा के अंदर। अच्छा। और बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये जो वैदिक जो श्रुति वाला पार्ट है उसमें जो बेसिकली मीटर फिक्स्ड है, उसके सारे अक्षर फिक्स्ड हैं। वो एक साइंस की तरह है बेसिकली, जो बहुत डिपेंडेंट है कि उच्चारण कैसे किया जा रहा है, किस चीज़ का उच्चारण किया जा रहा है। और जो स्मृति जी है जी। वो बेसिकली नॉलेज, बेसिकली एजुकेशन है। लेकिन राइट राइट। उसको पासवर्ड की तरह समझ सकते हैं श्रुति को, कि वो पासवर्ड तभी काम करेगा जब वो एग्जैक्ट हो। वो पासवर्ड को आप हम्म। हिंट, पासवर्ड का जो हिंट होता है वो स्मृति है, और पासवर्ड जो एक्यूरेटली है वो श्रुति है, और वो एक टेक्निक का पार्ट है, इसलिए एक्यूरेट होना बहुत जरूरी राइट राइट, यस। है। ओके। ठीक है। और आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आता है किसी पुराण में कि कैसे जब कोई यज्ञ कर रहे होते हैं और हल्का सा भी अक्षर चेंज हो जाता है तो उसका रिजल्ट अलग होता है। आपको कुछ याद है ऐसा कोई? हाँ, एक भागवत पुराण में एक एग्जाम्पल आता है, हाँ, जहाँ पे हाँ। इंद्र के लिए उनके जो इंद्र के जो पुरोहित है वो यज्ञ कर रहे होते हैं। और यज्ञ हम्म। करने में वो इंद्र का शत्रु, इंद्र हा की जगह पे एक आ मात्रा में मिस्टेक कर देते हैं। तो इंद्र को मारने, इंद्र जिसका शत्रु हो उसकी जगह इंद्र का जो शत्रु है, मतलब इंद्र को मारने वाला, वो पैदा हो हम जाता है। ये जो है ये द्वंद्व समास है, मतलब दो है इसमें। हम्म। तो दोनों पद है इसमें, एक राम है एक ईश्वर है। ठीक है। हम्म। अब इसको अगर हमको समझना होगा तो राम हिंदी जैसी भाषा में सिंपल हो गया, राम और ईश्वर। तो हम्म। राम ईश्वर, अब लेकिन इसका अर्थ क्या है? हम्म। राम का ईश्वर या राम जिसका ईश्वर है? तो इसके दो तरह से मीनिंग किए जा सकते हैं फिर। रामस्य ईश्वर है, यस्य स रामेश्वर है, में राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, और दूसरा राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। ओके। ठीक है। तो ये तो मीनिंग फिर वो हो जाएगा हमारा, क्या बोल सकते हैं, हाँ
कि ये अलग मतलब हो ये जाएगा। क्लैरिटी कहाँ से, ये कैसे पता चलेगा कौन सा मीनिंग है संस्कृत हाँ, श्लोकों का? उसके लिए है, उसी के लिए है निरुक्त। जो नेक्स्ट जो चीज है निरुक्त। अच्छा। ओके। निरुक्त के अंदर क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड का क्या मीनिंग होना चाहिए, या किस कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से शब्दों का अर्थ लें, उसके लिए जो प्रयोग होता है वो होता है निरुक्त। अच्छा, तो तो ऐसे बेसिकली कंफ्यूजन होंगे। संस्कृत के लिए भी, संस्कृत के श्लोकों के कई मीनिंग होते हैं, और लोगों का ये कंफ्यूजन भी होता है कई मीनिंग से, इसलिए कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर ये निरुक्त की वजह से वो कंटेन हो जाता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। अच्छा। राइट, निरुक्त एक हद तक हेल्प करता है, ऑल्दो ओके। सारी चीजें निरुक्त से ही नहीं हो सकती, लेकिन हमें ऑफ कोर्स वो जो जैसा हमने बताया कि जो गुरु शिष्य के रूप में जो ज्ञान जो जो चल रहा है, तो गुरु अपने शिष्य को बताता है कि वास्तविक अर्थ क्या है, वो अपने शिष्य को बताता है, इस तरह से चलता है। तो बेसिक प्रिंसिपल तो ये है, निरुक्त उसके लिए एक साइंस है कि मतलब निरुक्त के थ्रू वो सारा, निरुक्त में मतलब बेसिकली कॉन्टेक्चुअल डिक्शनरी के जैसा बोल सकते हैं आप, कि वो अच्छा, डिक्शनरी के अंदर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स होंगे। डिक्शनरी में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स कैसे डॉक्यूमेंट कर पाएंगे? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट निरुक्त तो, का मतलब सिस्टम, वो अच्छा अच्छा, निरुक्त में एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है उसमें, ओके, कि ठीक ये है ठीक है। एग्जाम्पल है तो ऐसा लेना है, इस तरह से अच्छा, जैसे तो होता है इंग्लिश में भी। हाँ, अगर आप ओके, डिक्शनरी देखेंगे ना, उसमें तीन चार वो यूज होते हैं ना उसका, कि ये सेंटेंस में यूज करके बताया कि ये वर्ड को अच्छा, यहाँ यूज हाँ किया तो समझ ऐसा गया हो मैं, गया। करेक्ट करेक्ट, अच्छा। ठीक है। तो इसका इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, शायद ये ऑडियंस को भी थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा। तो जैसे सेंधव शब्द होता है, सेंधव मतलब सिंधु से उत्पन्न। तो अगर हम आप बोलेंगे स्क्रीन शेयर सेंधव, फॉर द टाइम बिंग हटा सकते हैं जब तक आप इसको ओके, एक्सप्लेन। श्योर। हम्म सो एक एक शब्द है जैसे सेंधव, तो हम्म, सिंधु से उत्पन्न, सिंधु मतलब समुद्र, सिंधु से उत्पन्न सेंधव। तो ठीक है। सिंधु से उत्पन्न कई चीजें होती है, जैसे सबसे पॉपुलर तो नमक होता है, और भी होते हैं हम्म, जैसे घोड़े, घोड़े भी सिंधु से उत्पन्न बताए जाते हैं। तो अच्छा। अगर कोई बोलेगा सेंधव आने, सेंधव लेके आओ, तो क्या नमक मतलब खाना खाने अगर कोई बैठा है एंड और हम्म आप बोलेंगे सेंधव आने या सेंधव लाओ, तो क्या लाके देंगे आप? लाके देंगे नमक ही लाके देंगे ऑब्वियसली, घोड़ा लाके तो नहीं दे देंगे। तो वही हाँ, निरुक्त है, मतलब आपको ये बताता है कि कोई इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सूटेबल है इस वर्ड का मीनिंग लेना। ओके, ठीक है जी। तो निरुक्त हो गया हमारा, शिक्षा, व्याकरण, ये सब हो गया, और अभी कौन हाँ, सा वेदांग हमारा बचा? ज्योतिष। दो और बचे हैं, हाँ, एक ओके। छंद और ज्योतिष। छंद अच्छा अच्छा। मतलब जो संस्कृत में हम जो श्लोक होते हैं, श्लोक तो एक है, मतलब श्लोक भी एक छंद है, जिसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है। हम नॉर्मली कॉमन भाषा में संस्कृत का कोई भी है तो उसको श्लोक बोल देते हैं, बट जो अनुष्टुप छंद है वो श्लोक है। उसके अलावा भी त्रिष्टुप छंद, अलग अलग कई प्रकार के छंद है इसको आप संस्कृत में। एग्जाम्पल से बताएंगे कि किस चीज को आप छंद बोलना चाह रहे हैं, मतलब ओके, आई थिंक गीता तो की जैसे वर्सेस भगवत से। गीता, हाँ, जैसे जैसे भगवत गीता के वर्सेस छंद है सभी, या हम्म, संस्कृत में कोई भी छंद का जैसे मतलब पुराण के बेसिकली वर्स, वर्स, हाँ वर्स, वर्स, कोई भी श्लोक, ठीक है। हम्म, श्लोक, हाँ, श्लोक मतलब उसका एक सबसेट है। तो छंद एक बड़ा चीज है, छंद के अंदर बहुत सारे प्रकार है, उसमें से एक प्रकार है अनुष्टुप, जिसको श्लोक भी बोल दिया जाता है। अच्छा, अनुष्टुप को श्लोक बोल देते हैं, और क्या हाँ, टाइप्स होते हैं छंद में? और जैसे त्रिष्टुप छंद होता है, गायत्री छंद होता है, अच्छा, ठीक है। ऐसे अरे तो कई प्रकार श्लोक के छंद श्लोक होते हैं। सिर्फ अनुष्टुप को बोलते हैं, जो जैसे भगवत गीता में होते हैं, हाँ, भगवत गीता में दो दो लाइन मोस्टली जो वाले। है, हाँ, दो ओके। दो लाइन वाले, लेकिन भगवत गीता में कई चार लाइन वाले भी है, उन्हें हाँ त्रिष्टुप हाँ, छंद कहा जाता है, ऐसे अलग अलग छंद है। अच्छा, ठीक है। तो उनको श्लोक नहीं बोलते हैं टेक्निकली। हाँ, वो श्लोक नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो भागवत पुराण का जो पहला श्लोक है वो थोड़ा बड़ा है, हाँ हाँ, या गायत्री मंत्र का जो श्लोक है वो आप वो एक बार गायत्री छंद है। गाकर बता सकते हैं, थोड़ा हमें समझ में आएगा कि अनुष्टुप छंद कौन सा है, एक बार बताएंगे? ओके, तो जैसे भगवत गीता का पहला श्लोक लेते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये पहला सेक्शन हो गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सॉरी आई एम जस्ट, धर्म संवेदाई। क्षेत्रे कुरुक्ष समवेता युयुत्सव, ये दूसरा सेक्शन हो गया। फिर धर्म क्षेत्र, तो इसको पूरा मैं एक बार पढ़ता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये चार सेक्शन हो गए इसमें, हम्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये चारों सेक्शन इक्वली डिवाइडेड इस तरह से होते हैं, और इनका मात्रा का जो अरेंजमेंट होता है वो भी एक तरह से होता है, मतलब कि ये मात्रक छंद है। तो हिंदी में भी ऐसे ही छंद होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो छंद है उनके पीछे जो मतलब कैरेक्टर्स वगैरह सेम होना जरूरी नहीं है, वो मात्रा से ही डिफाइन होते हैं। तो चारों में मात्रा समान होती है, तो वो छंद बैलेंस छंद होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका किम अकुर्वत संजय। तो मात्रा कैसे सेम हो रही है? मात्रा काउंट वो बहुत ही टाइम लगेगा, अगर आप मात्रा काउंट करेंगे तो अच्छा, मात्रा में मात्रा कैसा काउंट होता है, मतलब दो तरह। बेसिकली लेटर्स का काउंट।
लेटर काउंट नहीं करना है, केवल मात्रा काउंट करना है। जैसे अ है तो एक मात्रा काउंट होगी, अगर आ है तो दो मात्रा काउंट होगी। अच्छा, जैसे दीर्घ अच्छा। और लघु, तो हर्ष बोलते हैं जिसको, तो जो हर्ष है ये और दीर्घ है, अगर दीर्घ है तो दो दो गिनेंगे, और अगर हर्ष है अच्छा, मतलब छोटा मात्रा है तो एक गिनेंगे, अगर बड़ा बेसिकली मात्रा है तो दो बोलने का गिनेंगे। टाइम उतना ही लगना चाहिए हर एक हाँ, पार्ट को। बोलने का ओके। वो, अगर आप दीर्घ, जैसे अगर आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं ना, तो दीर्घ के ऊपर इम्फेसिस होता है, तो जो जो हम्म। छोटा मात्रा है उसको बोलने में जो टाइम लगता है, उसके अपेक्षा दो गुना टाइम लगता है आपको दीर्घ मात्रा बोलने में। जैसे अगर छोटा ई है और बड़ा ई है, ठीक या है। छोटा कुछ भी मतलब है, तो डबल टाइम लगता है। तो उस तरह से वो सारा एक प्रॉपर सिस्टम होता है तो इसका। ये छंदों में ये हमारा हो गया भगवत गीता के मैक्सिमम श्लोक, अनुष्टुप छंद के, और जिसको श्लोक भी बोलते हैं। और ये कोई और एग्जांपल देंगे आप छंद में, कुछ और एग्जांपल? छंद में जैसे हम ऐसे बहुत बड़े बड़े छंद है, जैसे भागवत का पहला छंद है, हम्म। वो जो भागवत का पहला श्लोक है वो बहुत बड़ा है, और वो गायत्री छंद में है। तो इसी प्रकार के कई छंद होते हैं, जैसे त्रिशुप छंद के भी है। आप एक बार गा के बताएंगे एक या फिर उच्चारण करके? ठीक है, भागवत का पहला श्लोक, ठीक है, भागवत का जो पहला श्लोक है वो गायत्री छंद है, वो मैं बताता हूँ। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थे शोभिक्य स्वराट् तेने ब्रह्मरता य आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो इसके भी चार सेक्शन है, लेकिन इसमें ये इसमें मात्रा का थोड़ा सिस्टम अलग है। ऑल्दो ये गायत्री छंद का एक नॉर्मल वर्जन नहीं है, गायत्री छंद का एक अलग वर्जन है, एक इवॉल्व वर्जन है। ये गायत्री छंद के नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन उसमें चार सेक्शन होते हैं इस तरह से। तो ये अच्छा। एक अलग टाइप का छंद है, और मतलब इसी कि प्रकार से कई प्रकार के ओके, छंद है। मतलब कि कैसे गाना है वो सब चीजें इसमें कंटेन होती हैं, छंद में, जी छंद जी। वाला जो पार्ट है। हाँ, और ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिए, वेदों के अंदर के छंद नहीं, वेदों में और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। वेदों में गाते समय और भी मतलब वो टोन का भी एक चीज होता है, जो कई बार आप देखते होंगे, तो ऊपर एक डंडा होता है छोटा, नीचे एक ऐसे होता है हलंत, तो वो हम्म। टोन को ऊपर कब लेके जाना है और नीचे कब करना है, वो वाला चीज पे होता है। अच्छा, ये इतना भी टेक्निक होती है? हाँ, वो वेदों के अंदर है, वो पुराणों में हाँ, नहीं हाँ, है। दो तरह के संस्कृत है अगर आप देखें तो, एक वैदिक संस्कृत है, हाँ, हाँ, और हाँ। दूसरा जो नॉर्मल रेगुलर जो संस्कृत है, जो पुराणों करेक्ट। के अंदर या बाकी चीजों में मिलता है। तो हम्म। वैदिक संस्कृत जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से काम करता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो कुछ कुछ डिफरेंसेस है। ठीक तो है। जो पाणिनि का जो ग्रामर है वो मोस्टली पुराणों के संस्कृत के लिए अच्छे से काम करता है, वैदिक संस्कृत के लिए भी करता है, बट उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को ओमिट कर दिया, जैसे, तो अगर आप देखें तो वो ओवरऑल अगर आप देखें तो दो ब्रॉड डिविजन है, और वैदिक संस्कृत इस थोड़ा सा डिफरेंट होता है पुराणों के जो संस्कृत है उससे। ठीक है, और लास्ट के दो पार्ट आई थिंक हमारे बचे हुए थे। छंद आपने कवर कर दिया, आई थिंक बस हाँ, ज्योतिष बचा है। छंद, यस, ज्योतिष बचा है। तो ज्योतिष का मतलब टाइम कैलकुलेशन है। ज्योतिष के दो पर्पज है, जैसा हम समझते हैं अभी ज्योतिष से, जो हमारे नॉर्मल होता है कि कुछ मतलब किसी का हाँ, प्रेडिक्शन। भविष्य में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ का, वो नहीं है। तो ज्योतिष के दो पर्पस है। एक तो टाइम अच्छा। कैलकुलेशन, मतलब सिंपल है, अभी भी हम कैलेंडर वगैरह रखते हैं, तो कैलेंडर कैसे बनेगा, ओके। क्या टाइम होना चाहिए, उसके बेस पे ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस टाइमिंग्स निकाल देंगे। और यज्ञ कब करना चाहिए, कब हमको कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, उसके लिए एक टाइम अगर हमको डिसाइड करना है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करने के लिए जो कैलकुलेशंस चाहिए वो ज्योतिष है। और दूसरा जो ज्योतिष का पर्पस है, हाँ, वो भी इसी से रिलेटेड है। मतलब अगर हमको टाइम का कैलकुलेशन हो गया, तो शुभ अशुभ का जो निर्णय करना है बेस्ड हम्म। ऑन जो ग्रहों की स्थिति है, वो उसके आधार पे वो डिसाइड करना, तो ये मेन पर्पस है ज्योतिष का। मतलब ये भी पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि टाइम कैसे कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या चीज शुभ होगी और क्या चीज अशुभ होगी। हाँ, वैदिक वैदिक एस्ट्रोनॉमी इज वेरी वेरी एडवांस्ड। अगर आप देखें तो वैदिक समय में अच्छा। टाइम कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होता था। बहुत पुराने पुराने टाइम के हमको वो ऑब्जर्वेटरीज मिलते हैं, और वो हम्म। जैसे जंतर मंतर टाइप के जो डिवाइसेस मिलते हैं। तो उससे भी पहले महाभारत में जो टाइम कैलकुलेशन है वो भी इतने एक्यूरेट है कि उस टाइम के कैलकुलेशन अभी भी ठीक बैठते हैं। हम्म। करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया वेदांगों का। आई थिंक एक जी। बार आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये टच ही कर दिया कि वैदिक संस्कृत कॉम्प्लिकेटेड होती थी और पुराण की संस्कृत थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे बहुत रिलेटेड ये रहता है कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी में कई सारी चीज़ें निकल निकाल के आई मतलब ये इंट्रोड्यूस की गई थी। तो वहाँ से समहाउ ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइडली स्प्रेड है कि क्योंकि पुराणिक संस्कृत बहुत सिंपलर है और वैदिक संस्कृत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले वेद लिखे गए थे, पुराण रिसेंटली लिखे गए। और इसके ऊपर आप
मतलब इसको कैसे समझना है, क्योंकि ये डिफरेंस तो ऑल है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता, पर उससे फिर क्या इंटरप्रिटेशन निकालनी सही है, क्या गलत है? ओके, तो हाँ, मतलब जो भी हमको थ्योरीज मिलती है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में हमको पढ़ाया जाता है, द एज ऑफ, जैसे ऋग्वेद का क्या एज है, कब ऋग्वेद लिखा गया, हम्म। कब यजुर्वेद लिखा गया, उसका जो प्राइमरी बेसिस होता है वो होता है लैंग्वेज। ये लोग लैंग्वेज के बेसिस पे ही उसको डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का हम्म। लैंग्वेज है, मतलब वो उससे वो टाइम डिटरमिन करते हम्म। हैं। बट ये तरीका कोई बहुत एक्यूरेट तरीका नहीं होगा, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे वो उसमें क्या करते हैं कि जो उस स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई भी स्क्रिप्चर में लिखा होता है कि ये स्क्रिप्चर की रचना इस समय में की गई, ये किया गया, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी अच्छा। मॉडर्न टाइम में भी अगर आप अच्छा, कोई मतलब बुक आर्यन इन्वेशन थ्योरी में कि ये चीज कभी कंसिडर ही नहीं की कि जिस चीज के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये कब लिखा गया, किसने लिखा, जो लिखा गया है उसको कंसिडर ही नहीं किया, हाँ, झूठ बोल रहे जो जैसे कोई बुक है, जैसे लेट्स से मैं कोई बुक आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो बुक तो मेरे पास कोई है हैं। नहीं। जैसे गीता में ही कृष्ण ने बोला हुआ है कि ये नॉलेज इतना हाँ, पुराने टाइम से आई हुई है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर आप कोई भी बुक देखें ना, तो बुक के यहाँ पे होता है ना, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी, हाँ, कि करेक्ट ये करेक्ट। बुक का जो फर्स्ट पब्लिकेशन डेट ये है, इस डेट को ये बुक पब्लिश हुआ है। तो वो हम्म। बुक का अगर आपके पास पब्लिकेशन डेट है, तो मतलब आप उस बुक के पब्लिकेशन डेट को मानोगे या नहीं? अगर आज से हाँ हाँ, ऑफ हजार कोर्स। 2000 साल बाद में कोई अगर वो बुक किसी को हाथ लगेगा, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बुक कितना पुराना है? उस बुक में लिखा है, उसको देख के सीधा पढ़ लेंगे ना। या फिर हम्म। ये करेंगे कि नहीं, इसका लैंग्वेज एनालाइज करते हैं, ये इस समय में क्या लैंग्वेज चलता होगा, वैसे जाएंगे। लेकिन तो जिन हम्म। लोगों ने ये डिटरमिन किया वो इतने बायस थे कि उन्होंने, मतलब उनको ये डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि ये जो डेट लिखा है वो डेट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने फिर दूसरा थ्योरी दिया। तो डेट लिखा होता है ऐसे अच्छा, वैदिक ग्रंथों में? मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। हाँ, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हम्म। श्रीमद् भागवत पुराण है। हम्म। श्रीमद् भागवत पुराण का जो महात्म्य है वो आता है पद्म पुराण में। और पद्म हम्म। पुराण में जो भागवत महात्म्य आता है, उसके अंदर जो महात्म्य के अंदर वो बताते हैं कि जो भागवत है, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई, परीक्षित के बाद में सूत गोस्वामी ने जो शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। उसके हम्म। बाद में तीसरी बार जो रिसाइटेशन हुआ वो गोकर्ण ने उनके भाई धुंधुकारी को उद्धार करने के लिए, उस उद्देश्य से उनके गांव में जो सभा थी उसमें सुनाई। तो उसके बाद में वहां पे वो बताते हैं कि किस डेट में धुंधुकारी को सुनाई गई, किस डेट में शौनक आदि ऋषियों को सुनाई गई, किस डेट में परीक्षित को सुनाई गई। वो अच्छा, ये पूरा है। टाइम लिखा हुआ आता है। ये है, ये मैं आपको श्लोक दिखा भी सकता हूँ, अगर मतलब आपको इंटरेस्ट है तो। अच्छा, ये सब है। और ओके, तो इससे क्या इन्फर करना चाहिए? एक तो ये है कि जिस चीज के बारे में हम कमेंट कर रहे हैं उस चीज का खुद का एविडेंस भी स्वीकार करना चाहिए। पर आप बोल रहे हैं कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी या बाद में आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, ये जो जितना भी चलता है, वो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को पूरा इग्नोर करके खुद के मतलब खुद इंटरप्रिटेशंस वगैरह लगाते रहते हैं कि लैंग्वेज क्या चल रही होगी उस तरीके से। आई थिंक मैक्स म्यूलर, जिन्होंने वो हाँ, सबसे शुरुआत में ये डेट्स दी भी थी, उन्होंने बाद में खुद को ही प्रैक्टिकली इग्नोर कर मतलब खुद के स्टेटमेंट्स को इग्नोर करते हुए ये बोल दिया था, हो सकता है ये स्क्रिप्चर और पुराने हो, बहुत पुराने हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ था ना, आई थिंक। हाँ, मैक्स म्यूलर के एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरा डीप स्टडी नहीं है मैक्स म्यूलर के हम्म। उसमें, बट हाँ, मैक्स म्यूलर ने जो स्टेटमेंट्स दिए उनमें बहुत वेरिएशन मिलता है। मतलब स्टार्टिंग में वो बहुत फेवरेबल थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स को देख के बहुत इम्प्रेस भी थे। बाद में वो उनका माइंडसेट चेंज हो गया, तो बाद में वो बहुत अलग ही तरह से वो इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। तो उन्होंने बहुत अलग अलग बातें बताई। लेकिन जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, ये मैक्स म्यूलर का एक नहीं है। मैक्स म्यूलर काफ़ी फेवरेबल थे, लेकिन बाकी उनके बाद में भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने स्पेशली इसको ओके। ज़्यादा ऐसे दिया। पर और इवन एटलीस्ट, इंडियन भी थे हाँ, उस समय। एटलीस्ट जो हमें इंडियन भी थे कुछ डेट्स जिन्होंने। मिलती हैं अपने बुक्स में कि ऋग्वेद इतने बीसी में और ये इतने बीसी एडी, उस तरीके से जो मिलती है, आई थिंक वो मैक्स मुलर की स्टार्टिंग में जो ओपिनियन थी वो वहां से ली हुई है, और फिर बाद में उन्होंने खुद को इग्नोर कर दिया था, मतलब खुद को खुद के स्टेटमेंट को ये बोल दिया था कि हो सकता है ये और भी पुराने हो, ये जस्ट मेरा एक गेस टाइप था, और बहुत पुराने भी हो सकते हैं वो। जी, आई जी, जी, ओके ओके। तो डेफिनेटली। मतलब बेसिकली हमें उनकी खुद की डेट्स भी कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन तो फिर लैंग्वेज में क्यों इतना डिफरेंस है?
लैंग्वेज में डिफरेंस देखिए, दो तरह से लैंग्वेज है। एक वेदों का लैंग्वेज एक अलग है, क्योंकि वेद श्रुति है वो अलग तरह से, उनका मीटर है, उनको गाने का एक बहुत पर्टिकुलर चीज है, उनका जो पर्पज है वो अलग है। उनका ओके। पर्पज ये है कि उनको गाने में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। तो इसलिए, और अगर आप देखें तो कुछ 5,000 साल पहले तो मतलब अगर हम जिस तरह से लिखते हैं अभी चीजों को, उस तरह से हम पहले नहीं लिखते। ऐसे तुलसीदास जी का जो रामायण रामचरितमानस है, वो तो बहुत नया है। उसका मैंने मैन्युस्क्रिप्ट देखा था ओरिजिनल, चित्रकूट में है शायद, चित्रकूट में ही देखा था मैंने। तो वो पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट है, अगर उसको आप देखेंगे तो उसको आप पढ़ नहीं सकते, वो हिंदी में ही लिखा हुआ है और हम सब रामचरितमानस सब पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट जो उनका हाथ से लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ भी नहीं सकते। तो और इसके अलावा भी हमारे जो फैमिली ट्रेडिशन में भी अगर हम देखें, तो बहुत जो पुराने पुराने जगह पे अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे कई सारे हिंदी में कुछ लिखा होता है कि मतलब ये इन्होंने बनवाया, ये उन्होंने ऐसा किया वहाँ पे, थोड़ा हिंदी या संस्कृत में, लेकिन वो हम नहीं पढ़ पाते अभी भी। तो जो जो टेक्स्ट है, स्क्रिप्ट है, वो तो बहुत चेंज होता रहता है। जो मेन जो वेदों का जो परंपरा है, वो तो श्रुति का परंपरा है। तो वो सुनना गाना, फिर एक शिष्य को गुरु से सीखना, उस तरह से चलता था। तो तो मतलब इसलिए आप वो एक कह रहे लैंग्वेज हैं है। कि रामचरितमानस समझ नहीं सकते अभी हम, जो पहले लिखी गई थी, तो उसका मतलब जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, आप कह रहे हैं? हाँ, तो अ अलग तरह से लिखते हैं या क अलग तरह से लिखते हैं, वो मतलब थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस। डिफरेंट है या लैंग्वेज ही डिफरेंट है? नहीं, रिप्रेजेंटेशन, ओनली ओके, रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंट, ओके। लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम है। जैसा ओके। पहले बोलते थे वैसा अभी बोलते हैं। इसीलिए तो जो भाषा है वो नहीं बदलती, लेकिन लिखने का तरीका बदलता रहता है। तो धीरे 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 बहुत बदल जाता है। लेकिन उसकी तो भाषा ही डिफरेंट है ना पुराण की वेदों से। हाँ, लेकिन वो, क्योंकि वेद अच्छा, अलग बेसिकली वो पर्पस आप है बोल वेदों रहे हैं पर्पस अलग है, क्योंकि वो पासवर्ड की वोकल तरह जो है। वोकल और ओके, ओके। जो वोकल कोड है ना, कि आपको हाई जाना है, लो जाना है, उस तरह से। ओके। लेकिन पुराणों में, पुराण के मंत्र यज्ञ करने के लिए यूज नहीं होते। उनका अच्छा। पर्पस ये है कि वो एक गाय गा सके उनको, और सिंपल सिंपल गाने का लैंग्वेज हो, ताकि जो बिल्कुल एकदम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको ओके। आसानी से समझ सके। ये उनका पर्पस है। बेसिकली सबको मेन जो क्रक्स है नॉलेज का वो समझ में आ सके। ओके। और जी। लेकिन फिर ये हैं कितने पुराने वेद और पुराण? ये खुद अपने बारे में ये क्या बोलते हैं? लोग तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन वो तो देते ही रहेंगे, पर उसमें कभी भी कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती। पर अपनी क्या जी जी अंडरस्टैंडिंग जी। है श्रुति और स्मृति की, कि कब ये बोले गए? लेट्स से ठीक है। भागवत पुराण और ऋग्वेद अगर हम ले लें, तो ये कितना कितना पुराने हैं? तो ऋग्वेद जैसा अगर हम देखें तो वो वेद है, तो वेदों के अंदर तो ऐसा कोई डेट नहीं मिलता है, ना कोई ज्यादा स्टोरीज मिलते हैं। तो हम्म। वेद जो है वो यूनिवर्सल है, जैसा मैंने बताया, इसलिए उनमें ऐसा कोई टाइम का डिस्टिंक्शन भी नहीं मिलता ज्यादा। तो उनमें जो मंत्र है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर समय के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए उनमें तो कोई टाइम का डिस्टिंक्शन नहीं मिलता। जैसे पहले क्या होता था, पहले श्रुति परंपरा थी, तो उसमें वो चलते आ रहे थे, लेकिन बाद में वेद व्यास जी ने उनको लिखने का सिस्टम स्टार्ट किया। उसके बाद में वो आगे प्रोपोगेट हुए इस तरह से, और उन्होंने ब्रांचेस में भी डिवाइड कर दिया। तो उनका ऐसा कोई डेट नहीं बोल सकते हम, लेकिन हाँ, अगर हमको ऋग्वेद का या इनका एक डेट देना है, तो हम बाकी शास्त्रों के आधार पे ये डेट दे सकते हैं कि वो अराउंड 5,000 ईयर्स ओल्ड होंगे, जब वेद व्यास जी ने जब उनको डिवीजन किया था। क्योंकि उसके ओके। पहले वो ऋग्वेद यजुर्वेद ऐसे बोला नहीं जाता था अलग अलग, पहले एक ही वेद था, तो उन्होंने व्यास देव जी ने उनको अलग अलग अच्छा, डिवाइड पहले किया। एक ही वेद था और फिर डिवीजन के टाइम पे लगभग 5,000 साल पहले आप बोल रहे हैं? जी। अच्छा। और ये पुराणों के केस में लेट्स से भागवत पुराण? पुराण भी, क्योंकि वेद जब उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने पुराण भी उसी तरह से डिवाइड किया। तो वेद जो है चार हिस्सों में श्रुति को डिवाइड किया, और पांचवा जो है वो इतिहास और पुराण है, उसको वो पांचवा डिवीजन था। तो इसीलिए उनको कहा गया कि इतिहास और पुराणानि पंचमम वेद उच्यते, तो पंचम वेद उन्हें कहा गया। तो वो भी पांचवा वेद के जैसे हैं, तो इसलिए वो पांचवा डिवीजन है। ठीक उनके है अंदर वो। फिर फर्दर डिविजन्स किए गए। ओके। और डिवीजन से पहले वेद तो श्रुति परंपरा में आ रहे थे, तो पुराण इत्यादि? पुराण इत्यादि भी, मतलब पुराण इत्यादि भी ऑब्वियसली वो कहानियों के रूप में और पुराणों के रूप में सुनाए ही जाते थे। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो हमको उनका पुराना कोई डिस्क्रिप्शन, ऐसे कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यासदेव जी ने उनको पूरा डिवाइड करके ऑर्गेनाइज कर दिया। तो जब उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो वो फिर हमको जो भी उनके उनके अंदर रेफरेंसेस मिलते हैं, वो व्यासदेव जी तक के मिलते हैं, मतलब उनकी परंपरा से मिलते हैं सारे। ओके। ठीक है, तो बेसिकली वो तो जो ट्रेस बैक पुराण आप करते जो हैं। भी हाँ, देखें, हाँ। ठीक पुराण है। आप जो भी देखेंगे, तो वो कोई ना कोई व्यासदेव के शिष्य अपने शिष्यों को सुना रहे होते हैं। जैसे हम्म। कहीं पे सुमंतु सुना रहे हैं, कहीं पे सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। और एंड में आते आते हम कुछ और क्वेश्चंस करके फिर इसको कंक्लूड करते हैं। तो अभी आप थोड़ा स्मृति को एक्सप्लेन करते हुए ये बता सकते हैं गीता का क्या पोजीशन है?
जी ठीक है। तो स्मृति में जैसा हमने देखा कि एक तो होते हैं मतलब रिचुअल शास्त्र जो मनुस्मृति आदि है। देन दूसरा होता है पुराण। तो पुराण के अंदर 18 मुख्य पुराण है, फिर उसके बाद में 18 उप पुराण है, और फिर एक एक बहुत सारे जैसे स्थल होते हैं, कोई जैसे बद्रिकाश्रम है, द्वारका है, उनके अपने अपने स्थल पुराण भी होते हैं। एक मिनट तो इस प्लीज। प्रकार से कई पुराण हैं। एक मिनट, एक मिनट। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है इतिहास का। तो जैसा हमने देखा कि स्मृति के अंदर पुराण है और उसमें 18 पुराण है, उनके अंदर उनके ब्रांचेस है। उसी तरह से इतिहास है। इतिहास में दो मुख्य इतिहास है, एक है रामायण और दूसरा महाभारत। और महाभारत जो है, महाभारत के भीष्म पर्व में, महाभारत के अंदर 18 पर्व है, उनमें से एक भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में आता है भगवत गीता। ओके, ठीक है। तो सो और जी, नहीं, हाँ आप बताइए। ये वेदांत इत्यादि ये सब कहाँ पे आते हैं? हाँ, तो वेदांत जो है वो वेदों का ही अंग है। लेकिन हम्म। हमने जैसा देखा कि षड दर्शन, जो 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, जो 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है, हम्म। उनमें आता है वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग, सांख्य, ये 6 सिस्टम है, उनमें आता है वेदांत। तो वेदांत जो है वो सबसे प्राइमरी, मतलब इन दर्शनों में कहा गया है। सबसे ज्यादा फिलोसोफर्स वेदांत के ही हुए हैं। ओके, फिर जैसे आप कुछ बताना चाहेंगे वेदांत, आई थिंक ये सब जितने भी पॉपुलर हमारे सेंटली फिगर्स हैं सब वेदांत को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जी, जी। तो वेदांत जो है वो वेदों का सार है, या वेदों का सार भी नहीं है, एक तरह से वेदों का कंक्लूजन है। ओके। सार और कंक्लूजन वैसे एक ही चीज़ है। मतलब उसमें मैं व्हाई आई एम नॉट सेइंग कि एसेंस, मतलब सार सार या समरी क्यों नहीं है वेदों का? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेदांत जो है उसके अंदर, वेदों के अंदर जो-जो लिखा है उसका उसका मतलब एक कंडेंस्ड वर्जन है, वो नहीं है। वेदों का क्या पर्पस है, ये वेदांत में बताया गया है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, एक तरह से अगर हम कहें, तो इसीलिए उसको वेदांत कहा। कि वेदों का अंत, मतलब वेदों को क्या का क्या उद्देश्य है, वेदों को क्यों पढ़ना है, वेदों का क्या मतलब पर्पस है, वो ओके, वेदांत है। ऑब्वियसली क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास शास्त्र हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति को जानना हो कि क्या पर्पस है इन सबको पढ़ने का, तो डायरेक्टली वेदांत को रेफर कर सकता है। ओके, ये जी, जी। लॉजिक है। ओके, तो अगर हाँ। किसी भी व्यक्ति को समझना हो कि अल्टीमेटली लाइफ का पर्पस क्या है, तो जैसे बाकी धर्मों में उनके शास्त्र होते हैं, तो आई थिंक वेदांत हमारे लिए मीनिंग रखेगा। वेदांत और वेदांत जैसा कोई और स्क्रिप्चर भी है जिसमें बेसिकली वेदांत जैसे और, कंक्लूजन्स प्रेजेंट किए गए हों? हाँ, तो वेदांत एक स्क्रिप्चर नहीं है, मतलब वेदांत एक फिलोसॉफिकल सिस्टम है। तो उसके अंदर जो मुख्य जो उसका बुक है उसे कहा जाता है ब्रह्म सूत्र। और ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्रीज है अलग अलग, या ब्रह्म वेदांत सूत्र के अलग अलग फिलोसफिकल सिस्टम है? एक्सप्लेनेशन। जी, जी। अच्छा, वेदांत अपने आप में एक बुक नहीं बोला जाएगा? हाँ, बुक नहीं है। जैसे सांख्य है, तो सांख्य भी एक ओके। दर्शन है, फिलॉसफी है, वो एक फिलोसॉफिकल सिस्टम है। अच्छा। अब उसके अंदर अलग अलग है, फिर उसके भी फिलोसोफर्स अलग अलग है, उस तरह से। ओके, तो वेदांत में वेदांत एक सिस्टम है जिसमें ब्रह्म सूत्र एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और कौन जी। से ऐसे बुक्स हैं जो बेसिकली सारे वेदों का जो उद्देश्य है उस चीज को समझाने में हेल्प करती हैं? या भगवत गीता हाँ, तो उसी को कहाँ हम स्टैंड एक, करती है? जी हाँ, वो वही वही पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो हम अभी ये देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भगवत गीता कहाँ पे स्टैंड करती है। तो एक तो हमने देखा कि वेदांत जो है वो वेदों का कंक्लूजन है। हम्म। तो भगवत गीता भी भगवान, क्योंकि वेदों के जो ऑथर है वो भी भगवान ही है, भगवान से ही वेद आते हैं, और भगवान ही अर्जुन को भगवत गीता सुनाते हैं। तो जो वेदों का जो पर्पज है वो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में दिया, और भगवत गीता में बताया भी है कि वेदों का जो उद्देश्य है, वेदों का कर्ता मैं हूँ, और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदों का जो ज्ञान है उसका समरी भगवान ने भगवत गीता के रूप में अर्जुन को दिया। तो इस तरह से भगवत गीता वेद का समरी, वेदांत का समरी है, इस तरह से। दूसरा एंगल अगर हम देखें तो जो महाभारत है, महाभारत का भी ज्वेल है, मतलब स्मृति जो शास्त्र है उसके अंदर हम्म। जो टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर है वो भगवत गीता है। और तीसरा एंगल कि अच्छा। भगवत गीता प्रस्थान त्रयी, जो वेदांत के जो दर्शन पे डिस्कस करने वाले हैं, उनमें 3 मुख्य फिलॉसफी होते हैं, उन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उसमें भी भगवत गीता आता है। तो भगवत गीता ये तीनों एंगल से हर ये प्रस्थान हर त्रयी टाइम थोड़ा में। कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे आप? जी, जी। तो प्रस्थान त्रयी बेसिकली 3 प्रकार के जो जो ग्रंथ होते हैं। एक तो वेद, दूसरा
जैसे स्मृति आदि के ग्रंथ हो गए, और हम्म तीसरा न्याय, जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है। तो ये तीनों हम्म को मिला के जो सिस्टम बनाया जाता है, मतलब जिसमें वेदों का सार डिस्कस किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि मैं वेदांतिस्ट हूँ, या मैं वेदों का फॉलोअर हूँ, सनातन धर्म का फॉलोअर हूँ, और मैं सबसे बेस्ट फॉलोअर हूँ, मतलब मेरा जो फिलोसफी है वही सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही आपको सार बता रहा हूँ। तो ये तीन प्रकार के जो ग्रंथ है, इनके आधार पे उसको बताना होता है। तो उनमें पहला जो है वो श्रुति है, स्मृति और न्याय, ये तीन। तो जो श्रुति है उसमें आता है उपनिषद, अलग अलग उपनिषदों के ऊपर जो कमेंट्री करते हैं। अच्छा उसके बाद में स्मृति में आता है भगवत गीता, और न्याय में आता है ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र। अच्छा। और कुछ आता है स्मृति में जब प्रस्थान त्रय की बात होती है? स्मृति में मोस्टली जितने भी आचार्य जिन्होंने टीका दिया है स्मृति के अंदर से, मोस्टली सभी ने भगवत गीता को ही स्मृति के अंदर में रख के टीका दिया है। अच्छा। मतलब शुरू से शंकराचार्य ने ही सबसे पहले इस पे टीका दिया था, सबसे पॉपुलर उनका ही सबसे पुराना टीका है। उसके बाद जिन्होंने भी टीका दिया है वो भगवत गीता को ही स्मृति से उन्होंने भगवत गीता को ही लिया है। ओके। तो ये वेदों का अल्टीमेट पर्पस कि ठीक है। अच्छा, जो तो जितने भी अलग अलग सनातन धर्म में फिलोसफिकल मतलब जो परंपराएं हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, बेसिकली वो वेदांत के ऊपर बेस्ड अलग अलग परंपराएं हैं। आई थिंक ये जी सब जी जो रामानुजाचार्य, जिनकी अभी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। फिर एक स्टैचू आई थिंक उन्होंने इनका आदि शंकराचार्य का भी इनॉग्रेट किया था, जिन्होंने वेदांत पे ही अलग दर्शन दिया था, अद्वैत वेदांत। और जी जी ऐसे कई और भी हैं, मध्वाचार्य और विष्णु, कई अलग अलग आचार्य हैं। तो बेसिकली ये वेदांत के ऊपर बेस्ड अलग अलग परंपराएं हैं। जी जी जी। यस। अच्छा, ठीक है। और कुछ परंपराएं ऐसी होती होंगी जो वेदांत के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो बेसिकली रिचुअल्स के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे यज्ञ कैसे करना है और कर्म कांड जिसको बोल सकते हैं। हाँ, वो वेदांत नहीं है। तो अच्छा। कर्म कांड ही वेदों का पर्पस है, ऐसा कंक्लूजन लेने वाले लोग वेदों को पूरी तरह से नहीं समझते। और ओके। यही फिलोसफी को शंकराचार्य ने कंडेम किया। फिर उन्होंने वेदांत का फिलोसफी को एस्टेब्लिश किया, लेकिन उनके फिलोसफी में कुछ ऐसे चीज़ें थे जो वेदों की थीम को मतलब अच्छे से जस्टिफाई नहीं करते थे। तो इसी के लिए रामानुजाचार्य ने फिर उसको आगे लेके गए और उस पे ओ, अच्छा और एक्सप्लेनेशन दिया। किसी दिन हम वेदांत की अलग अलग फिलोसफीज पे भी डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए तो आई थिंक इतना ओवरव्यू। और ओवरव्यू में कोई और चीज ऐसी छुट्टी हो जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? आई थिंक मेजर थीम्स तो हमने कवर कर लिए। हाँ, ओवरव्यू में मेजर हमने कवर कर लिया है। बाद में डिटेल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे वेदों के संहिता, ब्राह्मणारण्यक, उपनिषद, इनमें अलग अलग में क्या कंटेंट है। बट ये एक डिटेल है, मतलब ये तो हमको शायद कभी बाद में कभी चर्चा करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, ठीक है। तो वैदिक उस किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं जो इन इस पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा हो। नहीं, आई वुड से कि ये पूरे सिस्टम को उसका फेथ होना चाहिए कि ये सभी सिस्टम जो है, ये सारे ग्रंथ जो है, ये ऑथोराइज्ड है, ये भगवान अच्छा। द्वारा आ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कि इसमें से ये चार ग्रंथ मेरा मतलब मेरा फिलोसफी को मतलब या मेरे मुझे ठीक नहीं लगते, तो ये हटा दो। ये वो अच्छा। व्यक्ति को वैदिक नहीं कहा जा सकता। वैदिक मतलब ओके। अगर कोई पुराणों को नहीं मान रहा है और वेदों को मान रहा है और वो वैदिक है, वो भी नहीं। तो पुराण, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र, ये सभी को मानने वाला व्यक्ति ही पूरी तरह से सनातन धर्म का फॉलोअर कहा जा सकता है। अगर कोई उसमें से कुछ चीज हटा देता है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो एक बदमाश व्यक्ति है जो ये ट्राई कर रहा है कि जो जो सिस्टम है हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा जो परंपरा स्थापित की गई है, उसमें वो ये देख रहा है कि कौन सा मेरा पर्पस फुलफिल करता है, उसको रखो, बाकी को हटा दो। तो वैसा व्यक्ति शायद वो चीटिंग कर रहा है लोगों के साथ में, ऐसे हम बोल सकते हैं उसको। बेसिकली वेद मतलब सनातन धर्म मतलब आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते बस ये बुक ये ही बुक है और इसी से मैं रेफर करूंगा। इवन अगर आप कोई बुक रेफर कर किसी बुक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यू कैन डिस्कस इट और आप वैदिक हैं, पर आपको बाकी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए और उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हुए करना पड़ेगा। हाँ, एज ए अथॉरिटी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो ओके। सकता है कि मैं उसका पालन नहीं करता हूँ, ठीक है, कई सारे मत है, लेकिन हम्म। एज ए अथॉरिटी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बुक ऑथोराइज्ड है। मैं ये नहीं बोल अच्छा, सकता कि क्योंकि मेरा फिलोसफी को इस बुक में डिनाई किया गया है इसलिए बुक में हटा दूँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से वेदों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है। तो श्रुति स्मृति और ये आयुर्वेद वगैरह ये वहीं से आए हुए हैं। आयुर्वेद की बुक्स जैसे मैंने देखी हैं, ये तो
कुछ ऋषियों के ऊपर ही बेस्ड रहती हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र और अलग-अलग जो चीज़ बुक्स मैंने देखी हैं, कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट अवेलेबल है आयुर्वेद और जैसे बाकी साइंसेज़ है, धनुर्वेद आप बता रहे हैं, तो अभी हाँ, करेंटली भी धनुर्वेद का अवेलेबल है? हुँ, हुँ। नहीं, धनुर्वेद आदि के तो बहुत ही कम टेक्स्ट मिलते हैं। आयुर्वेद के टेक्स्ट मिलते हैं संहिता के फॉर्म में। तो जो वेदों के जो संहिता सेक्शन है उनमें नहीं है, उनमें भी कुछ है, लेकिन आयुर्वेद के जो संहिता सेक्शन के रूप में बुक्स मिलते हैं, जैसे सुश्रुत संहिता मिलती है या चरक संहिता अच्छा। मिलती है, इस प्रकार से। तो अ, उनके मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट मिलते हैं। उनके ओरिजिनल टेक्स्ट मिलते हैं, तो वो वही मतलब श्रुति के फॉर्म में? हाँ, उन्हें उपवेद कहा जाता है एक्चुअली, वो अच्छा। उपवेद है तो। ठीक है। और अभी वेदों का कितना पोर्शन अवेलेबल है? मतलब मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पूरी बॉडी थी, हमें ये पता है कि कई सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे और उसमें काफ़ी सारा हमारा लॉस हुआ था मैन्युस्क्रिप्ट्स का, हमारे स्क्रिप्चर्स का। तो अभी एक बार आप लास्ट में ये बताएँगे कि किस-किस स्क्रिप्चर में बहुत डैमेज हुआ, किन-किन में डैमेज नहीं है और कोई कौन से स्क्रिप्चर्स एज़ इट इज़ हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल हैं? जी, जी। तो वेदों का जैसे हम देखें अगर, तो वेद जो है एक बुक के रूप में अगर हम उसको विजुअलाइज़ करते हैं तो वो थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाता है। वेदों अच्छा। को जैसा मैंने बताया हमने ब्रांचेस में डिवाइड किया था, तो अलग-अलग ब्रांचेस होते हैं। फिर अब उस ब्रांच के अंदर क्या मतलब शिक्षाएँ दी जाती है, तो हो सकता है 2 ब्रांचेस में कुछ कॉमन हो। जैसे अच्छा। जैसे यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। हुँ। अब इनमें कुछ कॉमन भी हो, वैसे शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में तो कॉमन नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसके बाद में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं इनके अंदर। तो ऐसे 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस थे पहले। तो उन 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थे और बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं थे, इस तरह से। तो वो अगर हम देखें तो एक बुक अगर उनको बनाते तो अभी जैसे जो बुक्स हमको पब्लिश मिलते हैं, वो सारे ब्रांच के अंदर मतलब सारा कॉमन जो भी टेक्स्ट है उसको इंक्लूड करके लिखा जाता है, इस तरह से। अच्छा, मतलब जो ब्रांचेस थी उनका कॉमन टेक्स्ट अभी के वेद राइट। हैं जो हमें मिलते हैं। ओके, और जो हाँ। अनकॉमन टेक्स्ट है वो अभी अवेलेबल है या फिर उसको पब्लिश भी नहीं कर क्या? नहीं, जो कॉमन नहीं, सारा ले लिया जाता है, मतलब जो भी अवेलेबल है उसको सबको ले लिया जाता है। मतलब जैसे 2 ओके। ब्रांच में जो कॉमन है वो भी ले लेते हैं और एक ब्रांच में है और दूसरे में है वो भी ले लेते हैं। उस प्रकार से मिल जाता है वो टेक्स्ट। अच्छा। तो टेक्स्ट तो मिल जाता है मोस्टली, लेकिन हम्म। वो जो ओरिजिनल ब्रांचेस है वो जो 1000 से ज़्यादा, उनमें से अभी बहुत ही कम ब्रांचेस अभी जो पॉपुलर है। पॉपुलर में अगर मैं बोलूँ तो 10 से भी कम ब्रांचेस है जो काफ़ी पॉपुलर है वैसे। मतलब 10 से भी कम और ब्रांचेस बाकी हमारे ऐसे पास 100, अवेलेबल है? नहीं पॉपुलर है, अवेलेबल में हो सकता है 100 से भी 100 के अराउंड ब्रांचेस, 100 से लेस ब्रांचेस है, बट 10 ब्रांचेस जो अभी मतलब प्रैक्टिस में है ऐसे अगर हम देखें तो। प्रैक्टिस में है। अम, अच्छा। ओके। जैसे जैसे मध्यम दिन एक शाखा है, तो जो नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण्स फॉलो करते हैं, हम्म। नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, गुजरात और यू उत्तर प्रदेश, इन हम्म। एरियाज में, तो वो या वाजे से इन शाखा है, इस प्रकार से अलग अलग शाखाएं हैं जो पॉपुलर है अभी, जो ब्राह्मण एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं उनके परंपरा में आते हैं। तो इस प्रकार के कुछ ही शाखाएं हैं जो मतलब अभी प्रैक्टिस में है। ओके, प्रैक्टिस में जो है, पर नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है काफी हद तक। हाँ, नॉलेज काफ़ी काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी नहीं भी है अभी, क्योंकि हमको अभी जो अवेलेबल है उसके बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि पहले वाली सभी शाखाओं में क्या आगे। होगा। तो हम्म। वो एक है, तो बट ठीक है, काफ़ी पर आप नॉलेज बता अवेलेबल रहे है हैं वेदों कि का। हाँ, 1000 से ऊपर शाखाएँ थी और उनमें से प्रैक्टिकली बस 10 ही शाखा अभी ऑपरेशनल है। जी, 10 से भी कम, हाँ। ओके। और पुराणों के केस में अगर आप बताएँ कि कितना हमारे पास अवेलेबल है और हुँ, हुँ, जी, तो पुराण और पुराणों के केस में कई कई पुराण हैं जिन पे हमको काफ़ी कमेंट्रीज़ और एलेबरेट वो मिलते हैं। तो पुराणों के केस में एक जो एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे श्लोक संख्या दी हुई होती है। जैसे विष्णु पुराण में कितने श्लोक होंगे, इसमें कितने होंगे, और एक दूसरे पुराण में भी होते हैं। मतलब जैसे विष्णु पुराण में कितने श्लोक होंगे ये भागवत पुराण में भी दिया है, पद्म पुराण में भी दिया है, 3-4 जगह दिया है, और सब जगह एक ही नंबर मिलता है। तो जब हमारे पास वो कॉपी आता है तो हम वो श्लोक से मैच करके वो कॉपी मिलता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो उनमें भी कई सारे श्लोक वैसे तो लॉस है ही। जैसे भागवत पुराण की श्लोक संख्या बताई गई है 18,000, हुँ, लेकिन जब श्लोक काउंट करते हैं तो उसमें कुछ 13,000 14,000 ऐसा श्लोक संख्या मिलती है अच्छा, हमको। हाँ, हाँ, ऑल्दो उसमें डिफरेंस इन ओपिनियन है, कई लोग अलग अलग तरह से उसको जस्टिफाई भी करते हैं, बट ओके। जो भी है उसके अंदर हम ये है कि वो जो श्लोक है, हुँ, हुँ, कुछ उसमें से हो सकता है लॉस है, बट हमको लेकिन ऐसे पुराण जो भागवत पुराण, विष्णु पुराण है, इनमें इनमें आचार्यों की प्रामाणिक टीका मिलती है। तो उसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि जो श्लोक है वो ऑथेंटिक है, मतलब उसमें कुछ मिलावट नहीं हुई हुई है। मिलावट मतलब
इंटरप्रिटेशंस भी हुई हैं, मतलब बेसिकली टेक्स्ट को नहीं, रिप्लेस। कोई श्लोक भी बीच में फिट कर दिया जाए, अगर जैसे किसी के पास में कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, उसने बीच में अपने 3-4 श्लोक या अपना एक पेज जोड़ दिया, ऐसा कर सकते हैं, या एक चैप्टर जोड़ दिया अपना, ओके, अच्छा, बेसिकली। वैसा हो सकता और है। गीता के बारे में, गीता में भी ऐसा कुछ है? गीता, अगर हम देखें सभी शास्त्रों में सबसे ज़्यादा जो रिलायबल जो शास्त्र अगर कहा जाएगा तो वो गीता है, क्योंकि अभी भी अगर आप इस टाइम में महाभारत के इतने वर्जन्स हैं जिसका कोई लिमिट नहीं, मतलब इवन पुणे में एक भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कई सारी 50 से भी ऊपर महाभारत के अलग अलग बुक्स को लेके एक क्रिटिकल एडिशन पब्लिश किया, जिसको बोरी क्रिटिकल एडिशन के नाम से जानते हैं। तो वो इस प्रकार से है, लेकिन भगवत गीता उन सभी एडिशंस में एक कॉमन है, सभी में एक ही जैसा मिलता है। भगवत गीता में 700 श्लोक है, सभी जगह एक जैसा मिलता है। तो अच्छा। और किसी भी पब्लिकेशन से भगवत गीता उठाए तो श्लोक सभी जगह एक ही मिलते हैं, तो भगवत गीता इस मामले में बहुत प्रिजर्व रही है, अगर हम देखें तो। ओके, लेकिन ऐसी बातें सुन के कई बार लोगों को ऐसा हो जाता है कि इतने वर्जन्स अवेलेबल हैं, तो फिर श्रद्धा को ऐसा हो जाता है कि स्पेशली जो लोग सीकर्स होते हैं, कि जो उसको अथॉरिटी मान के फॉलो कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि इंटरप्रिटेशन सारे। उसमें उस केस में, हाँ उस केस में, जी उस केस में हमको ये है कि हमको जो आचार्यों की प्रामाणिक टीका मिलती है, उसके हम्म। आधार पे हम जा सकते हैं। तो आचार्यों की जो प्रामाणिक टीका है, वो उससे हमको ये पता चलता है कि जैसे विष्णु स्वामी ने कई साल पहले, हजारों साल पहले वो लिख दिया, या रामानुजाचार्य ने 1000 साल पहले, या और कई आचार्यों ने, शंकराचार्य ने 2000 साल पहले उस पर टीका लिखी। तो वो टीकाओं से हम ये समझ सकते हैं कि वो जो श्लोक है वो ऑथेंटिक है, उसका क्या है, वो बोलना चाह रहे हैं उस प्रकार से। ओके, और वो टीका उनकी परंपरा में प्रैक्टिकली प्रिजर्व थी, तो अभी भी नॉलेज हम एक्सेस कर सकते हैं और उस पे श्रद्धा रख जी, सकते हैं हम। पर जहाँ पर टीका और हाँ। वो सब अवेलेबल नहीं है, तो उसमें थोड़ा डाउटफुल रह सकते हैं। पर ओवरऑल वैदिक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास ब्रह्म सूत्र हैं, तो उनसे हमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अभी भी मिल सकती है कि अपने डाउट्स को रिमूव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग अंडरस्टैंडिंग ही निकल के आ जाए जो हमारे पास अवेलेबल बॉडी ऑफ नहीं, नहीं। साइंसेस। जी, ओके। जी। तो जो परंपराएँ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिज़र्व किया है इन चीज़ों को। तो अगर हम्म। ऑथेंटिक परंपरा में जो आचार्य हैं, अगर उनसे हम लेंगे तो वो ऑलमोस्ट, मतलब वो हमको कंक्लूजन बता देते हैं। हर एक परंपरा में अपना, मतलब ऑफ कोर्स जो फिलॉसॉफिकल सिस्टम अलग है, लेकिन उनमें सभी में नॉलेज को अच्छे से प्रिज़र्व किया गया है। तो अगर किसी भी बोनाफाइड परंपरा में अगर हम जाएँगे, तो वहाँ से हमको इट कैन बी कंसिडर्ड एज़ अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, तो और कुछ आपको समरी में अगर कुछ ऐड करना हो? आई थिंक काफ़ी समय हो गया, व्यूअर्स के भी पेशेंस हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, तो विल जस्ट गिव समरी। तो आप कुछ ऐड करना चाहें उससे पहले? नहीं, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ओके, परफेक्ट। तो हमने देखा कि कैसे वैदिक जो बॉडी है स्क्रिप्चर्स की, श्रुति, स्मृति, और श्रुति में हमने देखा कि कैसे वेद, उपवेद, और एक और आपने क्या बताया था, न्याय, व्याकरण, उनको क्या बोलते हैं? वो षड दर्शन है। श- नहीं, एक तो वेदांग, अच्छा वेद, हाँ, अगर वेदांग, वेद, ओके। उपवेद और वेदांग, ये तीन है। हाँ, वेद, वेदांग। उपवेद और वेदांग। आई थिंक वो समरी आप दोबारा डिस्प्ले कर सकें, ओवरव्यू। तो वेदांग जी, हो जी, गए, मैं एक और बार। स्मृति में आपने बताया कि इतिहास, पुराण इत्यादि, और आपने बताया षड दर्शन। षड दर्शन भी इसी में आते हैं, इतिहास, पुराण, और फिर हमारे षड दर्शन। ठीक है। और हमने देखा कि भगवत गीता की क्या स्पेशल प्लेस है, कि उसकी जो टेक्सचुअल इंटीग्रिटी है वो एब्सोल्युटली प्रिजर्व्ड है, और बहुत रिलायबल है, और ऊपर से वो वैदिक जो कंक्लूजन्स हैं, जो वेदांत सूत्र में प्रिजर्व्ड है और ब्रह्म सूत्र में प्रिजर्व्ड है, तो उसके बेसिस पर और प्रस्थान त्रयी के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा। आगे हम कभी और भी चर्चा कर सकते हैं ऐसे थीम्स पर और इनकी डिटेल्स में जाकर, क्योंकि आपने यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि कैसे पुराणों में भी आपने डिविजन्स दिखाए हुए हैं, तो उसको भी हम कभी रेफर कर सकते हैं। और ये हमने डिस्कस किया कि कैसे अम, पुराणों की क्या पोजीशन है, और ऊपर से कितना प्रिजर्व हुई हैं और कितने पुराने हैं ये सारे। तो आई थिंक बहुत वंडरफुल डिस्कशन रहा आपके साथ। धन्यवाद नितेश, और व्यूअर्स के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आजकल अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम इतना बढ़ गया है कि लोग कुछ सेकंड की वीडियोस देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और जो लोग अभी स्पेशली एंड तक बने हुए हैं उनके लिए स्पेशल थैंक्स। और हमें कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड,
या फिर कोई और टॉपिक आप डिस्कशन में चाह रहे हो। और जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और लाइक और शेयर करके हमारे वीडियोज़ को रीच दिलवाने में मदद करें, क्योंकि ये नेचुरली नहीं होने वाला है। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद नितेश।